अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से बलूचिस्तान की आवाम के लिए एक तोहफ़ा दिया गया है, इसके ऊपर बात करेंगे। इस पर डिटेल से आपको बताएंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि माजी में हमारे कुछ मुनसिफ या साबका चीफ जस्टिस साहिबान जो है उनका क्या रवैया रहा या किस तरह से वो क्या कुछ करते रहे। डिटेल में जाने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो हुआ ये है कि ये एक नोटिफिकेशन सामने आया है और इस नोटिफिकेशन या लेटर में 14 अगस्त 2024 जो पाकिस्तान जो है वो 77 ईयर का हो जाएगा, उसकी मुनासबत से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बलूचिस्तान हुकूमत को 31,680 स्क्वायर फीट ज़मीन का तोहफ़ा देने का फ़ैसला किया है। और अगर हम इसको कनाल में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 5 कनाल से ज़ायद ज़मीन बनती है, जो कि ज़ियारत कोयटा में कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी से मुंसलिक ये अराज़ी है, जिसको इन्वायरमेंटल सेंटर को देने की ख्वाहिश का इज़हार किया गया है। और काजी फ़ाइज़ ईसा की फ़ैमिली, क्योंकि ये चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके भाई के नाम के ऊपर ये प्रॉपर्टी थी, उनकी जानिब से अपनी ज़मीन कौम को देने के लिए जो है वो ये लेटर जो है वो सामने आया है। और उसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उनके भाई काजी अज़मत ईसा की जानिब से बलूचिस्तान हुकूमत को ख़त लिखा गया है। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और काजी अज़मत ईसा ने बलूचिस्तान हुकूमत को ख़त में कहा है कि हमारी मलकियती ज़मीन जो 31,680 मुरबा फीट ज़मीन जो कायद-ए-आज़म की रिहाइशगाह यानी कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत से मुहल्का है, पाकिस्तान को बने 77 साल हो चुके हैं। अगर हुकूमत बलूचिस्तान रज़ामंदी का इजहार करती है तो हम 14 अगस्त 2024 को ये ज़मीन आवाम के लिए तोहफ़ा देने की ख्वाहिश रखते हैं। ज़ियारत कोयटा में कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी से मुंसलिक अराज़ी इन्वायरमेंटल सेंटर को देने के हवाले से ये ख़त जो है इसकी कॉपी सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, गवर्नर बलूचिस्तान और वज़ीर आला बलूचिस्तान को ये कॉपी जो है इसके इरसाल की गई है। और ये एक अच्छा इक़दाम है। इसके ऊपर बहरहाल कहीं पे क्रिटिसिज़म भी कहीं ना कहीं हो रहा है। थोड़ा सा आपको ले चलते हैं माजी में कि माजी में हमारे मुनसिफ़ीन जो हैं या जो साबका चीफ जस्टिस साहिबान हैं वो क्या कुछ करते रहे हैं। यहाँ पे हमारी जुडिशरी में प्लॉटों की तकसीम या प्लॉटों के ऊपर सियासत, ये मामला बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस रहा। यहाँ पे एक वज़ाहत ज़रूरी है कि साबिक चीफ जस्टिस एक हुआ करते थे जवाद ख्वाजा, एक उन्होंने सरकारी प्लॉट लेने से इनकार किया और दूसरे जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ ईसा, इनकी जानिब से सरकारी प्लॉट लेने से इनकार किया गया और ये कहा गया कि उनको किसी भी किस्म का कोई सरकारी प्लॉट जो है वो नहीं चाहिए। जबकि यहाँ पे कुछ मिसालें ऐसी भी हैं कि हमारे कुछ जजेस जो अब रिटायर हो चुके हैं, मीडिया रिपोर्ट करता रहा कि उन जजेस की ये ख्वाहिश रही कि जनाब हमें कोई ना कोई कॉर्नर प्लॉट कहीं पे मिल जाए, कोई बड़ी अच्छी लोकेशन में कोई प्लॉट मिल जाए। इस तरह के भी वाक़यात मीडिया में इस मामले के ऊपर रिपोर्ट होते रहे हैं। एक और चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली, जिनके हवाले से एक लेटर भी सामने आया और उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मिसलीनियस ब्रांच को एक ख़त लिखा और उस ख़त में उन्होंने कहा जी कि हमने कोई सोलर पैनल सिस्टम लगा लिया है, तो इसलिए वो जो हमें फ्री यूनिट्स जो मिलते हैं एक जज को रिटायरमेंट के बाद भी और एज आ जज या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को फ्री में यूनिट्स, ग़ालिबन ये 2000 बिजली के यूनिट्स की लिमिट है। तो अनवर ज़हीर जमाली साहब ने ख़त में ये कह दिया कि जनाब क्योंकि मैंने वो सोलर पैनल लगा दिया है तो इसलिए ये जो 2000 के जो मुझे फ्री वाले यूनिट है ना, इसके बदले में आप मुझे पैसे दे दें। तो उसके ऊपर भी बड़ा मजाक उड़ा और ये कहा गया कि ये हमारे माजी के मुनसिफ हैं, ये जज हैं, ये माजी के चीफ जस्टिस साहिबान गुज़रे हैं जिनका ये रवैया रहा है कि अब सोलर पैनल लगा दिया है तो इसलिए वो जो मुफ्त बिजली के यूनिट मिल रहे हैं उसके बदले में आप हमें पैसे दे दें। ये इस तरह की मिसालें भी मौजूद हैं। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मीडिया में क्रिटिसिज़म हुआ, बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती रही। यहाँ पे प्लॉटों के मामले के ऊपर बहुत कुछ होता रहा। तो ये बहरहाल इस मुल्क की एक हिस्ट्री यहाँ पे जो है वो मौजूद है। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से ये एक इक़दाम उठाया गया है जिसमें उन्होंने अपनी मलकियती जो ज़मीन है वो पब्लिक पर्पस के लिए जो है वो
इसको डोनेट करने के लिए एज आ तोहफे के तौर के ऊपर देने के लिए जो है ये एक इकदाम उठाया है। और ये 5 कनाल से ज़ायद की प्रॉपर्टी जो है वो बनती है, जो कायद-ए-आज़म की रिहाइशगाह से मुहल्का ये जायदाद है, जो अब जो है वो इस रज़ामंदी का इज़हार किया गया है कि अगर बलूचिस्तान हुकूमत जो है वो इसको अगर हमारी इस ख्वाहिश से अगर एग्री करती है तो वो ये ज़मीन जो है वो इसके लिए फिर पूरा प्रोसेस जो है वो आगे अपनाया जाएगा। साकिब निसार के हवाले से बात कर लेते हैं। साबिक़ चीफ़ जस्टिस गुज़रे हैं, ये वो साबिक़ चीफ़ जस्टिस साकिब निसार हैं जिन्होंने इमरान खान के ख़त के ऊपर कि बनी गाला में जो है वो दरख्तों की कटाई हो रही है उसके ऊपर सो मोटो लिया और फिर केस चला, और केस चलते चलते बात आ गई कि कोरंग नाले के अतराफ़ में जो लोग आबाद हैं वो रिहाइशगाहें जो हैं वो गैर कानूनी हैं। CDA को हुक्म दे दिया कि आप उनको गिराएं, लेकिन फिर बाद में इल्म हुआ कि ये जो बनी गाला इमरान खान की रिहाइशगाह है इसमें भी इल्लीगैलिटी है, इसमें भी गैर कानूनी काम किया गया है। तो बजाय यहाँ पे भी इंसाफ का पलड़ा वही बराबर रहता, वही इंसाफ का असूल बरकरार रखा जाता, लेकिन साकिब निसार ने यह कह दिया कि जी आप बनी गाला को रेगुलेट करें। और फिर रेगुलेट करने के लिए कहा यह भी जाता है कि मास्टर प्लान तक में तब्दीली के हवाले से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन हुई और फिर एक फ़ाइन जो है वो किया गया और ये कहा गया जी कि इसको रेगुलेट किया जाए। फिर इसी तरह से हम नस्ला टावर की मिसाल हमारे सामने मौजूद है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे क्रिटिसिज्म हुआ। साबिक़ चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद थे जिनकी सरबराही में बेंच ने ये फ़ैसला दिया था और उस पर यह कहा गया था कि ये जो लोगों की जमा पूंजी है उससे एक फ़ैसले के ज़रिए जो है वो महरूम रखा गया। अगर इमरान खान के लिए रेगुलेशंस हो सकती हैं तो इन बेचारे जो नस्ला टावर में रिहाइश पजीर लोग हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी को यहाँ पे इन्वेस्ट किया, उनके लिए रेगुलेशंस क्यों नहीं हो सकती। अगर कोई तरीक़ाकार वज़े कर लिया जाए और जुर्माने की रकम जो है वो एक तय कर ली जाए और अगर इसको इस तरह से डील कर लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन मसला फिर वही है कि गुलजार अहमद साहब ने एक केस के दौरान एक ऑब्ज़रवेशन भी दी थी। उन्होंने कहा था जी कि जब मैं स्कूल जाया करता था तो उस वक्त तो कराची ऐसा होता था, तो अब उनको स्कूल वाला कराची चाहिए था जिसमें बड़े बड़े मैदान थे। तो फिर उसके अलावा ये ग्रैंड हयात की मिसाल हमारे सामने मौजूद है, इसको किस तरह से रेगुलेट किया गया। उसमें भी ज़ाहिर बात है वो साबिक़ चीफ़ जस्टिस नासिरुल मुल्क का भी फ़्लैट था, इमरान खान का भी फ़्लैट था और पता नहीं बड़े बड़े ताकतवर लोगों के फ़्लैट्स थे, तो उसको भी इसी तरह से रेगुलराइज़ किया गया, उसको भी इसी तरह से छूट दी गई। तो यहाँ पे इंसाफ किसी के लिए कुछ होता है, किसी के लिए कुछ होता है। तो ये बहरहाल कुछ मिसालें हैं जो हमारे साबिक़ चीफ़ जस्टिस साहिबान जो हैं वो करते रहे। और एक ये चीफ़ जस्टिस हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा, जिनकी जानिब से जो उनकी अपनी मलकियती ज़मीन थी वो उन्होंने डोनेट करने के लिए जो है ये एक इक़दाम उठाया है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।